जिससे वह भारतीय परंपरा के मूल्यों को अच्छी तरीके से जान सके। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। लेखिका कहती है तुम्हें तो मैंने बहुत समझा लिया और तुम एक समझदार लड़की हो और तुमको इतना बताने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अब रहा सवाल तुम्हारी सहेली रचना का, जो कि इस भारतीय परंपरा को, संस्कृति को समझने के लिए इस सीमा रेखा को वह नहीं समझ पा रही है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। अर्थात यहाँ पर रचना अपने में एक अकेली लड़की नहीं, वो जितनी भी इस पीढ़ी की लड़कियां हैं, इस एज की लड़कियां हैं, सबका प्रतीक है। वो जो बातें मैं बताने जा रही हूँ वह इस उम्र की हर लड़कियों के लिए एक संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। आज की जो युवा वर्ग पीढ़ी है, जो आज की लड़कियां हैं, पुरानी परंपराओं को तो छोड़ देना चाहती हैं, उनको नहीं मानती हैं, लेकिन नए मूल्यों के मामले में वो किसी भी भारतीय परंपरा को अपनाने की बजाय पश्चिमी मूल्यों को अपनाना चाहती हैं, उस तरफ आकर्षित होती हैं। कहें उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती हैं। लेखिका कहती हैं को उधार के मूल्य से ही काम चलाना चाहती हैं, अपना मूल्य उसमें नहीं लगाना चाहती हैं। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है, अर्थात नया मूल्य चुकाने का दमखम, अर्थात नया मूल्य चुकाने की शक्ति उनमें नहीं आई है। अर्थात जो भारतीय परंपराएं, जिनमें भारतीय नारी को एकदम सहनशील शक्ति का अवतार कहा जाता है, वैसी भावना उनके अंदर नहीं आ रही। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। लेखिका कहती है कि अगर नए मूल्यों का निर्माण करना है तो पहले नए ज्ञान विज्ञान को अपनी धरती पर टिकाना होगा, यानी भारत में उसको लाना होगा। अपनी सामर्थ्य और सीमा से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी, अर्थात उस नए ज्ञान विज्ञान में क्या हमारे उपयोग में है, क्या नहीं है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी सीमाओं से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। अर्थात हम किसी नई परंपरा को अपनाते हैं तो उसमें क्या हमारे उपयोग में है और क्या हमारे हित में नहीं है, उसको काटना छाटना हमको अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार है। बाकी जब बुराइयों को हम काट देंगे तो बीच का रास्ता अपने आप चौड़ा होता नजर आएगा। तुम अपनी सहेली रचना को समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। लेखिका कहती हैं कि तुम अपनी सहेली को समझाओ कि क्रांति की बातें, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना बहुत कठिन होता और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। अर्थात अगर हम कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलाव के लिए बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन उस क्रांति के लिए, उस बदलाव के लिए थोड़ा सा भी मेहनत करना या आगे बढ़ना बहुत कठिन है। और एक ही झटके में जैसे ही थोड़ी परेशानी आई नहीं कि हम हार कर बैठ गए, यह तो निहायत ही मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में है, अर्थात उसका तो फर्स्ट ईयर है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वह अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जरूरत है तो अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएं, इससे आगे कुछ नहीं।
कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वह निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखें। लेखिका कहती हैं अपनी पुत्री से उसकी सहेली रचना को समझाने के लिए कि अगर वह कोई नया जीवन साथी कॉलेज में ही चुनना चाहती है तो जरूरी नहीं को पहले आगे ही कदम बढ़ाए, अर्थात वो पहले एक दूसरे को देखें, जाने, जांचे, परखें और मित्र की तरह जीवन बिताएं। एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं बने, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वो एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। अर्थात अगर रचना तुम्हारी सहेली किसी के साथ रहना चाहती है तो पहले वह उसको देखे, जाने, मित्र की तरह रहे और एक दूसरे की कमियों को दूर करते हुए, सहभागिता निभाते हुए, साथ देते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करे। और पढ़ाई खत्म होते होते अगर उसको ऐसा लगता है कभी उनमें आपस में प्रेम भाव है, एक दूसरे से लगाव है, तब वह एक दूसरे की खूबियों, कमियों को स्वीकार कर अपना सकती है। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी और न ही असफल, अर्थात वह अपनी पढ़ाई पूरी करके एक दूसरे की सारी अच्छाइयों को, बुराइयों को, सब कुछ जान समझकर अगर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उस समय यह क्रांति ना तो कठिन होगी और ना ही असफल होगी। मेरी राय में रचना को, उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वह पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें, अर्थात जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है उनको पूरे जतन के साथ अर्थात एक दूसरे को जानने समझने का प्रयास करना चाहिए और एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी ही कही जा सकती है। लेखिका कहती हैं कि अगर वह पढ़ाई छोड़कर और बीच में किसी से शादी का निर्णय लेती है तो यह सिर्फ बेवकूफी ही कही जाएगी, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। अगर रचना ही नहीं, रचना के जैसी उस उम्र की कोई भी लड़की अगर बिना पढ़ाई किए, पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़कर और शादी ब्याह के चक्कर में फंसती है तो उसका यह प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा, आगे जाकर उसको धोखा ही मिलना। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया गया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। लेखिका कहती हैं कितनी जल्दबाजी में तो छोटा काम भी कभी सफल नहीं होता और यह तो शादी जैसा बड़ा फैसला है, यह तो जिंदगी का अहम फैसला है, तो इसमें उन दोनों को कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वे लोग साथ साथ पढ़ाई करें, एक दूसरे के मित्र बनकर रहें, एक दूसरे को जाने समझे और जब पढ़ाई समाप्त हो जाए उसके बाद भी अगर उनमें पहले जैसा प्रेम है तो वो एक दूसरे को अपना सकते। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। लेखिका अपनी पुत्री से कहती हैं कि जो तुमने निर्णय लिया है कि तुम रचना की कोई सहायता नहीं करोगी तो तुमने बहुत सही निर्णय लिया है, लेकिन जैसा कि वो तुम्हारी सहेली है तो उसको इस तरीके से छोड़कर और एक किनारा काट लेना कोई अच्छी बात नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी तुम्हारा काम है। अगर तुम्हारी रचना तुम्हारी प्रिय सहेली है तो
सही कर रही है या गलत कर रही है, उसके गलत कामों में उसका साथ मत दो, लेकिन उसको सही गलत का रास्ता दिखाओ, उसके हित अनहित को ध्यान में रखते हुए उसको सही सलाह